यहाँ पर एक कठिन लगने वाला व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन है और हमें इसे जितना हो सके उतना सरल करना है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप हल करें। अगर हम इस व्यंजक के पदों यानी कि टर्म्स का क्रम बदल दें तो इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो x, y और z पदों को एक साथ लिखने पर यह हो जाएगा 5x घटा 2x जमा 7y जमा 3y जमा 8z घटा z और इसके बाद हमें जमा 5 लिखना है। अगर हमें 5x में से 2x घटाने हों तो हमारे पास कुल कितने x बचेंगे? हमारे पास 3x बचेंगे और यहां हमने कोई जादू नहीं किया है, इसे समझना आसान है। अगर हमारे पास 5 सेब हों और उसमें से 2 किसी और को दे दें तो हमारे पास 3 सेब बचेंगे। इसी तरह इस व्यंजक में सेब के स्थान पर x है, इसलिए 5x में से 2x घटाने पर 3x बचता है। बीजगणित की कक्षा में बहुत से लोग इस प्रकार समझाते हैं। 5x में x का गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट 5 है और ऋणात्मक 2x में x का गुणांक ऋणात्मक 2 है। गुणांक वो संख्या है जो चर यानी कि वेरिएबल से गुणा हो रही है, इसलिए हमें केवल इन गुणांकों को जोड़ना या घटाना है, यानी कि केवल 5 में से 2 को घटाना है। इसलिए 5x घटा 2x हुए 3x। हम x और y पदों को आपस में मिला नहीं सकते, इसलिए 7y जमा 3y में y के गुणांकों को जोड़ने पर 7 जमा 3 हुए 10। क्योंकि अगर हमारे पास किसी चीज की संख्या 7 हो तो 3 और जोड़ने पर उस चीज की कुल संख्या 10 हो जाएगी। इसी तरह 8z में से z घटाने पर 7z आता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि ऋणात्मक z का गुणांक क्या है, क्योंकि ऋणात्मक z के आगे कोई संख्या नहीं लिखी है, लेकिन हम इसे ऋणात्मक 1z भी कह सकते हैं। ऋणात्मक z ऋणात्मक 1z के ही समान है और इसलिए 8 और ऋणात्मक 1 को जोड़ने पर 7 आता है। क्योंकि अगर हमारे पास किसी चीज की संख्या 8 हो तो उसमें से 1 घटाने पर उस चीज की संख्या 7 रह जाएगी और अंत में यहां धनात्मक 5 है। इसलिए सरल करने पर यह व्यंजक है 3x जमा 10y जमा 7z जमा 5।